मेरे पास मेरे क्लाइंट आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि मेरे विचारों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। एक थॉट खत्म होता है, दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आता है। और रात को जब मैं सोने जाता हूँ उसमें भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं और मैं बहुत परेशान हो रखा हूँ। मेरा सर भारी सा रहता है, बेचैनी से रहती है। कैसे इन चीजों से मैं बाहर निकलूं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यदि ऐसा होता है तो मैंने कुछ चीजें उनको समझाई थी, एक टेक्निक किया था। उन चीजों को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा आज इस वीडियो में, जिससे कि आपको भी वही कंफर्ट मिले जो उनको मिला। तो आइए शुरुआत करते हैं। होता क्या है कि हमारे विचार लगातार आते हैं, राइट? और जब ये आते हैं तो उनका क्या होता है, कभी कभी तो लगता है कि एक थॉट्स के साथ दूसरा कनेक्शन होता है, कभी कभी कोई थॉट का कनेक्शन ही नहीं लगता। ये सोच रहा हूं, कभी कहीं से कुछ और आ जाता है। तो आप जब इस तरह की चीजों से गुजरते हैं तो थॉट्स में एक तरह का स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब सारी चीजें ऐसे बिखर जाती है। आप सोचते हैं कि कब मैं एक स्थिर जगह पे अपने विचार को ला पाऊं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने उनको कुछ चीजें लिखवाई, राइट? और उसको लिखने के बाद मैंने उनसे एक टेक्निक करवाई। क्या लिखवाया मैंने लिखवाया उनका पर्पस ऑफ लाइफ, उनका लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। अब आप सोचेंगे ये क्यों? क्योंकि बहुत समय आपने नोटिस किया है कि जब आपके सामने कुछ करने को नहीं होता है तो आप अपने समय का सही तरह से क्या नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते। एम आई राइट? आज मान लो आप सुबह को उठ रहे हैं, तो क्यों उठ रहे जल्दी? एक इंसान जल्दी उठ रहा है, एक इंसान लेट उठ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंसान जल्दी उठ रहा है उसने कुछ डिसाइड किया है कि उसे वो चीजें करनी है, राइट? हो सकता है उसको एक्सरसाइज करनी, हो सकता है उसको कुछ चीज की तैयारी करनी, हो सकता है एक टाइम पे उसे घर से निकलना है और कहीं पहुंचना है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके सामने कुछ करने को है, कुछ गोल है। यदि हमारे सामने कोई गोल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अपने समय को सही तरह से यूज नहीं करेंगे। और यही रीजन है कि आज बहुत सारे लोग अपना समय मोबाइल में रील्स देखने में वेस्ट कर रहे हैं, या तो गॉसिप करने में वेस्ट करें, बहुत अलग अलग जगह पे वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरह का कोई पर्पस नहीं है, मकसद नहीं है लाइफ का। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन का मकसद पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए क्या चाहते हैं। जब आप एक पाथवे डिजाइन करते हैं कि हाँ, मुझे यहां तक, एक हफ्ते में यहां तक पहुंचना है, एक महीने में यहां तक पहुंचना है और एक साल में यहां तक पहुंचना है, तो अब आप सोचेंगे कि इसका थॉट के साथ क्या कनेक्शन है। अब मैं आपको इसका कनेक्शन जोड़ता हूं कि जब आप कोई चीज सोच रहे हो, मान लो मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ या कहीं बैठा हुआ हूँ, कार चला रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक थॉट आ रहा है, ठीक है? या तो अब रिसेंटली जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसको लेके कुछ थॉट्स आ रहे हैं, न्यूज देखा उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स आ रहे हैं, राइट? अब मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। या मेरे कुछ क्लाइंट्स को लेके कुछ थॉट्स आ रहे हैं, या मेरे परिवार में कुछ चीजें चली उसको लेके थॉट्स, अब मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ? क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। तो अब जब मेरे पास, मैंने क्या किया, मैंने एक पर्पस बनाया, एक गोल बनाया कि मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे ये करना है, और मैंने उसके क्या किए, मैंने उसके एक्शन प्लान बनाए। तो अब मैं अपने माइंड को डायरेक्ट कर सकता हूं। यदि यार इससे बेटर मैं इस पे ध्यान लगाऊं, मान लो मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें मेरे दिमाग में सोच आ रही, जो करंट अफेयर्स चल रहा है, तो मैं अपने आप को बोल सकता हूँ स्टॉप, यहां से इससे बेटर है कि मैं अपने गोल पे फोकस करूं कि कहाँ, कल मुझे कौन सा वीडियो बनाना है, मुझे और क्या, मैं कौन सी बुक्स पढ़ रहा हूँ, या मेरे उस क्लाइंट को इस इश्यू है तो उसके लिए मुझे किस तरह के स्टेप्स लेने हैं। हाँ, मैंने एक साल तक यहाँ पे जाने का प्लान। तो अब मैं अपने थॉट्स को कॉन्सियस तरीके से एंगेज कर पा रहा हूं अपने अकॉर्डिंग। और जब आप ये करने लगते हो तो आपके पास आपके विचारों का कंट्रोल आता है। और यदि आप इन चीजों को नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आप
अनकॉन्शियस तरीके से चलाए जाते हो। तो फिर मैंने उनको एक टेक्निक करवाई, मैंने उनको कि आंखों को बंद करवाया, रिलैक्सेशन करवाई, और फिर मैंने क्या कहा, उनको कहा कि आप एक काम करो, आप अभी जिस तरह के थॉट से गुजरते हो उन थॉट्स को आने दो। तो उन्होंने क्या किया, उन सारे थॉट्स को आने दिया, कुछ कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है, आने दिया। फिर मैंने कहा कि अब आपने जो गोल बनाया है, जो आपने अपना पर्पस डिसाइड किया है, उसको आप कॉन्शियसली लेके आओ कि हाँ मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट, मुझे ये सोचना है, मुझे इसके लिए प्लान करना है, मुझे इसके लिए टाइम निकालना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज को किया, स्टेप को किया, और बहुत आसान तरीके से वो देख पाए थे कि उनका जो वो थॉट्स आ था, जिसको पहले वो मैनेज नहीं कर पाए थे, कैरिड अवे हो जाए थे, चीजें अपने आप चल रही थी, अब उनका एक कंट्रोल आ गया। वो आराम से अपने प्लान पे फोकस कर पा रहे हैं, अपने एक्शन पे फोकस कर पा रहे हैं। और इन चीजों को उन्होंने बार बार रिपीट किया। और जब ये हो गया तो मैंने उनको फ्यूचर पेस करवाया। एनएलपी में एक टेक्निक का टर्म है, जब आपने कोई टेक्निक किया तो उसको फ्यूचर में हम लोग चेक करते हैं कि सच में टेक्निक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उन्होंने फिर से क्या किया, आने वाले सिचुएशन में अपने आप को देखा कि हाँ कल मान लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरे जब ऐसे थॉट्स आए तो क्या मैं उसको मैनेज कर पा रहा हूँ। तो अनकॉन्शियस लेवल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को फ्यूचर पेस किया और देखा कि कितना जबरदस्त तरीके से एक इंसान का पर्पस, उसका गोल उसको मदद करता है उसके विचारों में। तो आपका थॉट्स इसलिए स्कैटर्ड हो जाता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग गोल सेट नहीं किया है, एक ऐसा डिजायरेबल, कहते हैं ना कि आपका गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको पुल करे, मतलब आपको खींच के, आपको पुश करने की जरूरत ना हो कि यार ये करना है मुझे। वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना ज्यादा उसके अंदर खिंचाव होना चाहिए कि मुझे ये करना है, इसको नहीं करो तो मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं। उस तरह का जब आप कोई गोल सेट करते हो तो वो आपके विचारों को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? कि हम ज्यादातर उन्हीं चीजों में फोकस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आई बिलीव कि आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। वंडरफुल। तो आप इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाइए। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड के नाम से। यदि आप अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं इंडिविजुअल तरीके से लोगों को हेल्प करता हूं। मैंने किताब लिखी है एक कदम जिंदगी की ओर, आप उसको पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। और यदि आपको लगता है, आप पहली बार इस चैनल में आए, आपको लगता है कि यहाँ पे रह के बहुत सारी चीजें मैं सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मैंने 450 भी ज्यादा वीडियोस बनाए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट? तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।